प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आप सबको पता है 2 दिन पहले प्रधानमंत्री महोदय ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन लगाने का जश्न मनाया था। हालांकि अब उनकी बुद्धि वही जाने, ये बहुत ही बेतुका जश्न था, कोई लॉजिक नहीं था ये जश्न मनाने का। यानी जश्न किस बात का? क्या कोई लड़ाई जीत के आए हम? क्या कोई हमने दुश्मन को फतेह कर दिया दुश्मन की धरती के ऊपर जाकर के? क्या था इसमें जश्न मनाने की, क्या चीज़ थी? यानी जहां लाखों लोगों को हमने खो दिया है, अपनों को खो दिया है, और सरकार का बहुत अहम योगदान था उन लोगों को खोने में। उन लोगों की मौत में सरकार का अहम योगदान था, सरकार की नालायकी थी, सरकार की गैर जिम्मेदारी थी। उसके बावजूद जश्न मनाने, शर्म की बात है, ये शर्म की बात है। इससे ज़्यादा और दुख क्या हो सकता है? प्रधानमंत्री की ऐसी मानसिकता है जो कितने लोगों की लाशों के ऊपर से ये जा करके, और उसके बाद ये जश्न मना रहे। 100 करोड़ वैक्सीनेशन का क्या है जश्न? 100 करोड़ वैक्सीन लगा दिया आपने तो क्या हो गया? जश्न क्या हो गया उसमें? हमारी जनता है, हमारे पास इतने डॉक्टर हैं, लाखों डॉक्टर हैं, लाखों हमारे ईमानदारी से काम करने वाले स्टाफ हैं, तो वो उन्होंने अपनी जिम्मेवारी निभाया और लगा दिए। आपने क्या कर दिया? आपने जाके लगाए क्या वहाँ इंजेक्शन? वफादार हैं इस देश के सारे सिपाही, चाहे वो किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, सब सिपाही, सब वफादार प्रधानमंत्री महोदय आपकी तरह नहीं है। सब आप वफादार नहीं है देश के प्रति। आप केवल 3 उद्योग घरानों की तरफ वफादार हैं। मैं आपके अपॉइंटमेंट के, आपके पद के खिलाफ कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप जो कर रहे हैं मैं वही बता रहा हूँ। आप जो कर रहे हैं वो सबको दिखता है, पूरे देशवासियों को दिखता है, पूरी दुनिया को दिखता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप किसके लिए वफादार हैं, साफ नजर आ रहा है। तो इसको कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है, क्योंकि आप दिखा रहे हैं ऐसा। आप वफादारी केवल 3 उद्योग घरानों के साथ दिखा रहे हैं, बाकी किसी के साथ नहीं दिखा रहे हैं, तो उसको कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है। लेकिन उसके आप देखिए, जश्न तो बनाया चलिए, लेकिन उसके लॉजिक भी आप देखिए। अब मैं आपको बताता हूं, चाइना 223 करोड़ वैक्सीनेशन लगा चुका है। चाइना यानी कि 105 करोड़ लोगों को फुल्ली वैक्सीनेटेड कर चुका है चाइना। टोटल 223 करोड़ वैक्सीनेशन में 105 करोड़ वैक्सीनेशन तो फुल्ली वैक्सीनेटेड है, फुल्ली, जिनको दोनों डोज लग चुकी हैं। ऐसी जनता है, दोनों डोज लग चुकी, और उनकी परसेंटेज तकरीबन 50% के आसपास है। यानी 50% के करीब करीब वो वैक्सीनेशन उनको लग चुके हैं। ये है चाइना का। और दूसरी तरफ आप दूसरा देखिए, अमेरिका का 41.1 करोड़ वैक्सीनेशन लगे हैं, 41.1 करोड़, और इनमें से 19 करोड़ लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं, 19 करोड़, और जो कि परसेंटेज आती है 57.6%, 57.6% है। इसके अलावा ब्राजील में 26.1 करोड़ वैक्सीनेशन लगे हैं, 26.1, और इसमें 10.9 करोड़ फुल्ली वैक्सीनेटेड है, यानी 11 करोड़ के करीब फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं, और जो परसेंटेज आती है 51.2%, 51.2%। और जापान ने 18.3 करोड़ वैक्सीनेशन लगाए हैं, जिसमें 8.69 करोड़ फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं, फुल्ली, जो परसेंटेज आती है 69.1, 69.1%, यानी हाईएस्ट है दुनिया में। सबसे अच्छा रिकॉर्ड जापान का है। और उसके बाद हिंदुस्तान का, भारत का है 100 करोड़ वैक्सीनेशन, जिसका कि प्रधानमंत्री महोदय ने जश्न मनाया है। और 100 करोड़ में केवल 29.4 करोड़ फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं, केवल 29.4 करोड़, और जो परसेंटेज आती है 21.3। तो किस चीज़ का जश्न मना रहे हैं आप किस चीज़ का जश्न मना रहे हैं? किसी और देश से हमें आज तक कोई खबर नहीं मिली है कि उन्होंने भी कोई शोर मचाया हो, उन्होंने भी कोई ढोलक बजाया हो, कोई ढोल बजाया होगा कि हमने जश्न मनाया है, हमने इतने वैक्सीनेशन लगा दिए। किसी ने जश्न नहीं मनाया है। अमेरिका ने नहीं मनाया, जापान ने नहीं मनाया, ब्राजील ने नहीं मनाया। तो ये क्या है? क्या है ये? प्रधानमंत्री महोदय क्यों ऐसी हरकतें करते हैं? कल आपने ताली थाली का भी आपने बहादुरी से बोल दिया कल कि ताली थाली हमने बजाई थी, लोगों ने तमाशा बनाया, लेकिन देश ने जवाब दिया। किस देश ने जवाब दिया? देश ने उसी दिन जवाब दे दिया था आपकी हरकत का। ये छोटी हरकतें हैं। एक प्रधानमंत्री के पद पर बैठ करके जादूगर जैसे काम कर रहे हैं आप जादू टोने जैसे काम कर रहे हैं। ताली बजाओ, थाली बजाओ, शोभा नहीं देता, ये शोभा नहीं देता। लेकिन आप जानबूझ करके दुनिया के सामने फिर से वही मूर्खता वाली बात कर देते हैं, फिर से वही। ये आपके पद के खिलाफ है प्रधानमंत्री महोदय। आप क्यों नहीं सोचते हैं? चाहे आप जायज तरीके से बैठे या नाजायज बैठे, लेकिन प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आप जब तक बैठे तब तक मेहरबानी करके इस पद का मान सम्मान रखिए, इस पद की गरिमा को समझिए, इस पद की गरिमा को मानिए। आपको बहुत बड़ी गरिमा है इस पद की, आप उसको समझिए। यानी आप बताइए, आपका क्या जश्न मनाने का क्या तुक था? आपका क्या लॉजिक था? क्या लॉजिक था? 21.3% टोटल लोगों को अभी वैक्सीनेशन हुआ है, 21.3, जबकि यहाँ 69.1, 51.2, 57.6 इतना लग चुके हैं। किसी ने जश्न नहीं मनाया।
किसी ने शोर शराबा नहीं मचाया, क्योंकि सभी देशों में लोगों की मौत हुई है, बहुत लोगों ने अपनों को खोया है। तो जश्न का क्या था इसके अंदर? यानी इतनी लाशों को पार करते हुए और आप जश्न मना रहे हैं, क्योंकि आपको तो चुनाव में जीतना है ना। अभी आप चुनाव जीवे हैं, ये केवल चुनाव की दृष्टि से आपने ये जश्न मनाया है। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए हमारी सरकार को। ये जश्न का मौका था और फिर आप झूठा जश्न मना रहे हैं। 100 करोड़ 100 करोड़, और ये 100 करोड़ भी, मुझे विश्वास है ये 100 करोड़ भी झूठे आंकड़े आपके, क्योंकि आप आज तक आपने सच्चाई कभी बोली नहीं। प्रधानमंत्री महोदय, आप जो कुछ करते हैं दिखावा करते हैं, झूठ बोलते हैं आप, कदम कदम पर आप झूठ बोलते हैं। सारे रिकॉर्डेड है ये, मुझे कोई शर्म नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई अफसोस नहीं है ये बात ये कहने के लिए, क्योंकि आप कदम कदम पर झूठ बोलते हैं। आपने 7.25 साल में मुझे नहीं लगता कोई सच बोला होगा, हर कदम पर आप झूठ बोल रहे हैं। तो क्यों ये दिखावा कर रहे हैं आप? क्या मिलता है आपको ये दिखावा करके? हाँ, चुनाव में जीत नहीं मिलेगी आपको। ये आपने एक और बीमारी अपने लिए पैदा कर ली है कि 100 करोड़ वैक्सीनेशन का आपने जश्न मनाया है। देश बहुत दुखी है इस बात से। आप शायद खुशी मना रहे होंगे, सीना तान के घूम रहे हैं आप, लेकिन देश दुखी है। जिन्होंने अपनों को खोया है, आप जश्न मना रहे हैं, वो जश्न में शामिल होंगे। अगर वो नहीं होंगे तो आप अकेले शामिल होंगे या आपकी पार्टी शामिल होगी, तो वो जश्न देश का कैसे हुआ? वो देश तो वो जश्न तो बीजेपी का हुआ, बीजेपी का जश्न हुआ, या बीजेपी की सरकार का जश्न हुआ, देश का कैसे हुआ? प्रधानमंत्री महोदय, ये उठपटांग काम करने बंद कर दीजिए मेहरबानी करके। हम लोगों को शर्म आ रही है, हमें शर्म आ रही है। दुनिया हमारी तरफ गलत नज़र से देख रही है, भारत को गलत दृष्टि से देख रही है। मैं नहीं कहता हूँ पहले की सरकारें ईमानदार थी, वो बिल्कुल भ्रष्टाचार उसमें भी हुआ है, लेकिन कम से कम विदेशों में इतनी बदनामी भारत की कभी किसी ने नहीं की। किसी प्रधानमंत्री ने भारत को इतना नीचा नहीं दिखाया जितना वर्तमान प्रधानमंत्री ने दिखाया है। क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? क्यों आप देश के लिए कांटे बो रहे हैं? क्यों किसी और सरकार के लिए आप कांटे बो रहे हैं? आप मेहरबानी करके इनको बंद करिए, ये हरकतें बंद करिए प्रधानमंत्री महोदय। ये बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। आप ऐसे ऊट पटांग आंकड़े कर रहे हैं, आप बहुत ही तकलीफ की बात है ये, बहुत ज़्यादा। यानी कि आप ऐसे कर रहे हैं जैसे कि कोई दुनिया में एक नया काम आपने कर दिया है। बहुत बहुत मतलब हमें तो बड़ी पीड़ा हो रही है, और सभी 140 करोड़ लोगों को पीड़ा हो रही है। और जिन्होंने अपनों को खोया है वो हमारे अपने हैं, हमारे अपने हैं। अगर मेरे परिवार से कोई नहीं गया तो मेरे बगल वाले परिवार से गया, मेरे भाई के परिवार से गया, मेरे पड़ोसी के परिवार से गया, वो भी हमारे थे, उनका हमें दुख है। और आप जश्न मना रहे हैं। आपकी क्या मानसिकता? आप क्या यही सोच के आए थे? कम से कम किसी दिन तो आप ये सोच लो कि आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हो तो आपका क्या फर्ज है, आपकी क्या जिम्मेवारियां हैं, आपको कैसे व्यवहार करना है। एक आध बार तो समझिए प्रधानमंत्री महोदय, क्यों आपने ये कसम खाई है कि आपने बिल्कुल इसका बेड़ा गर्क करके ही छोड़ना है देश का? आपका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि आपने जो कमाया है, जो इज्जत कमाई है, वो आपको मालूम है। अगर आपने इज्जत कमाई होती तो आप ऐसा बर्ताव नहीं करते, आप ऐसा बर्ताव नहीं करते। ये बहुत ही दुख की बात है, बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत पीड़ा हो रही है देशवासियों को, बहुत ही पीड़ा हो रही है। अपने आप को, हम लोगों को शर्म आ रही है कि ऐसी मानसिकता का आदमी हमारा प्रधानमंत्री है, जिसको पता ही नहीं कौन सी बात कब कहने की है, क्या नहीं कहने की है, ये मालूम ही नहीं आपको। बहुत दुख हो रहा है। मेहरबानी करके ये दर्द देना बंद करिए प्रधानमंत्री महोदय। ये आगे भविष्य में ये दर्द देना बंद करिए आप, बंद करिए आप। देश दुखी हो चुका है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।